बीएसए की लेक्चर सीरीज में हम लोग ने अब तक सेक्शन 170 को कवर कर लिया था। अब हम लोग अपना स्टार्टिंग से सेक्शन की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 ऑफ बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 1 को आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या बताता है सेक्शन 1 ऑफ बीएसए? शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। किसका शॉर्ट टाइटल, किसका एप्लीकेशन और किसका कमेंसमेंट? हमारे बीएसए का एक्ट का। सेक्शन 1 का क्लॉज 1 बात कर रहा है कि हम जिस एक्ट को पढ़ रहे हैं इस एक्ट का नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्लॉज 2 क्या बता रहा है? क्लॉज 2 बता रहा है इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स बट नॉट टू एफिडेविट्स presented to any court or officer or not to proceeding before an arbitrator। क्या बताया जा रहा है कि ये सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई तो किया जाएगा, साथ ही साथ इसमें अब कोर्ट मार्शल को भी इंक्लूड कर दिए गए जो इंडियन एविडेंस एक्ट पे नहीं था। अगर हम पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट से अपना बीएसए को कंपेयर करेंगे तो उसमें कोर्ट मार्शल के लिए अलग से, जैसे कोर्ट मार्शल में आगे आपके आर्मी, नेवी एक्सेट्रा, तो इसके अंडर इनकी जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी वो आर्मी एक्ट और नेवी एक्ट के अंडर हुआ करती थी हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में। लेकिन बीएसए में अब इसको कवर अप कर लिया, यानी कि आर्मी, नेवी सबको कोर्ट मार्शल को कहने का मतलब है कि बीएसए में रख लिया गया। लेकिन दो हमारे एक्सेप्शंस हैं, जिनको हटाया गया। पहला है आपका एफिडेविट्स और दूसरा आपका है आर्बिट्रेटर। ये हमारे ना इंडियन एविडेंस एक्ट में थे और ना ही अब बीएसए में है। ना ये इंडियन एविडेंस एक्ट में थे और ना ही अब ये बीएसए में भी नहीं है। सेम ऐसे ही आर्बिट्रेटर भी ना हमारे बीएसए में है और ना ही ये पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ करते थे। आर्बिट्रेटर का मतलब वो होता है, यानी कि इसका पर्पस है कि हमारे केसेस को सॉल्व करे, वो भी एक फास्ट में, यानी कि क्विक वे में हमारे जुडिशियल प्रोसीडिंग को कंप्लीट करे। और ये अपने पर्सनल एविडेंस प्रिंसिपल बनाता है, ये अपने पर्सनल एविडेंस प्रिंसिपल्स को बनाता है, ये अपने प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करता है। ये यहाँ पे ना बीएसए में अप्लाई होता है ना इंडियन एविडेंस एक्ट में अप्लाई होता है। पहले यहाँ पे बीएसए में, इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट मार्शल नहीं हुआ करते थे, यानी कि आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, आर्बिट्रेटर के लिए एक स्पेसिफिक सा एक्ट बनाया गया था। सॉरी, आर्मी नेवी और एयरफोर्स में, एयरफोर्स के लिए पहले अलग से एक्ट बना हुआ था। इसमें ये इंडियन एविडेंस एक्ट से गवर्न नहीं हुआ करते थे, लेकिन बीएसए के आने की वजह से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आने की वजह से कोर्ट मार्शल्स को इसमें बीएसए ने जगह दे दी। लेकिन दो एक्सेप्शंस है कि एफिडेविट्स नहीं लगेंगे, ना ही इंडियन एविडेंस एक्ट में लगते थे, ना ही बीएसए में लगेंगे अब, और ना ही और जो आर्बिट्रेटर है उसकी प्रोसीडिंग ना बीएसए में अप्लाई होगी और ना पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में भी अप्लाई हुआ करती थी। सेक्शन 1 का क्लॉज 3 क्या बात कर रहा है? इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। इसमें कमेंसमेंट की बात नहीं की जा रही कि ये एक्ट कब कमेंस हुआ था और या फिर इसके बारे में कब चर्चा की गई थी। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये एक्ट कब, इसका कब एनफोर्समेंट होगा, यानी ये एक्ट कब लागू किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में 26 नवंबर 1949 एक डेट लिखी है और एक डेट लिखी है कि 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे ये डेट कहलाई जाएगी कि ये एक्ट कब पास किया गया था, यानी कि ये दोनों हाउसेस से कब
ये बिल में एक्ट बना था और इसके 1 साल बाद इसको इन्फोर्स कर दिया, यानी ये एक्ट अब रनिंग स्टेटस में आ चुका है। कब आया था? 26 नवंबर 1950 में। तो वैसे ही अपना BSA यहाँ पे पास किया गया है 25 दिसंबर 2023। लेकिन इसका एनफोर्समेंट यानी कि इसका BSA का रनिंग स्टेटस किस दिन होगा? वो होगा 1 जुलाई 2024 को। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इसको अपने नोटिफिकेशन के थ्रू कब इसको एनफोर्समेंट में लाएगी या कब इसको एनफोर्स करेगी, वो करेगी 1 जुलाई 2024 को। तो ये था सेक्शन 1 का क्लॉज 3। तो ये था सेक्शन 1 का क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3। ये बताता है सेक्शन 1 का कंप्लीट कंसेप्ट। आई होप आपको सेक्शन 1 BSA का अच्छे से समझ आया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 2 के साथ।